चलिए दोस्तों, तो हम जैसे कि देख रहे थे, हम लोग जो आपका गणित का पेपर है, इसके हम लोग देख रहे थे कि जो 2024 में आप लोग के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपका नहीं इच्छा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कुछ दिन बाद कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होगा। तो हम लोग का ये होता है कि मतलब ए गुणे बी बराबर ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। सॉरी, ए गुणे बी बराबर मासा गुणे लासा। आप लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। तो आप लोग को भी ऐसे ही करना है। आप लोग को ये सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने ये 60 बार करा चुका है कि ए गुणे बी बराबर लासा गुणे मासा। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक शून्यतर परिमेय संख्या एक और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक आप लोग शून्यतर परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूँ 4। जैसा कि मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ मैंने, जैसे एक शून्यतर परिमेय संख्या होती है, मैंने 4 ले लिया। परिमेय संख्या है वे संख्या जो 2 से डिविजिबल होती है, परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या मैंने मान लिया है, कहाँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, 4 और मैंने 3 ले लिया है। तो अब आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या ही होगा, परिमेय संख्या ही होगी। तो क्या होगा, परिमेय संख्या हम लोग को प्राप्त होता है। जिसे भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए, यदि यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 है, तो यहाँ पर m का मान आप रख दीजिए, तो n बराबर आ जाएगा 12। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 12 बराबर 144, 55 25। तो हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा 13। 144 और 25 जोड़ देंगे 169 हो जाएगा। 169 13 का होता है। चलिए हम देखिए, ये प्रश्न मैंने इसलिए डाल रखा है ये कि ये प्रश्न आप लोग का पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर पूछ लेते से पुराने भी सब्जेक्ट से पूछ रहा है, क्योंकि पुराने प्रश्नों को उठा रहा है, तो मैं ये डाल दिया हूँ। देख लीजिए आप लोग, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। कि ये प्रश्न आप लोग छोड़ सकते हैं, हम लोग इस प्रश्न को नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेपर में नहीं पूछा जा रहा है। आप लोग का समतुल्य वाला चैप्टर कट चुका है, तो ये गलती से टाइपिस्ट महोदय ने डाल दिया है, तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो दो रैखिक समीकरण है। यदि a1/b1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो है रेखाएं समांतर है। रेखाएं संपाती होती हैं। समांतर जब होती हैं तभी होती है कि मतलब एक दूसरे के जब बराबर रहता है तभी समांतर होता है। रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है, रेखाएं संपाती भी नहीं, रेखाएं समांतर होती हैं। आप लोग की इसमें आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जहाँ तक है समांतर ही है, क्योंकि मैंने देखा था। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप लोग देख लीजिएगा इसका, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिए किताब में से, आप लोग इसे देख के एक बार जाइएगा। सॉरी, आप लोग को प्रश्न नहीं दिखे होंगे, आप लोग को ये प्रश्न है। अब आप लोग देख लिए, इसका हो जाएगा समांतर, रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी संख्या के 1/3 भाग का 21 के बराबर है, तो 1/3 21 के बराबर है, तो वो संख्या होगी। तो चलिए आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत आसान प्रश्न पूछ रखा है। कोई संख्या 1/3 है, 1/3 आप लोग x मान लीजिए कि इसके बराबर है 21, तो x का मान जो आ जाएगा 21 में इसका 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 63 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे लल्लू लल्लू प्रश्न भी आप लोग को पूछता है, इसलिए मैंने करा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को समीकरण में कुछ भी नहीं करना है, x की जगह पर 2 रख देना है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को कैसे करना है इसको। आप लोग, मैं इस प्रश्न को पहले उतार ले रहा हूँ, फिर आप लोग देखिएगा। x² + 2x - p बराबर 0। तो यहाँ पर एक मान दे रखा है, एक मूल मतलब x की वैल्यू एक दे रखी है, -2। यहाँ पर आप लोग -2 रखिए, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 -p बराबर 0। यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस ये यहीं पर तक है, ये -p अलग सा है। 2 दूनी 4, यहाँ पर -4 -p बराबर 0। तो यहाँ पर +4 से -4 कट जाएगा, p बराबर यहाँ पर आप लोग का 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का p बराबर क्या हो जाएगा, 0। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते रहते हैं। आप लोग जिन प्रश्नों को नहीं दिखा करेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज होंगे। तो हम लोग को बताना है कि वह त्रिभुज कौन सा होगा। कि जैसे दे रखा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। दो त्रिभुजों का
जो क्षेत्रफल है उनकी संगत भुजाएं, मतलब हम लोग मान ले रहे थे संगत भुजाएं x²/y²। संगत भुजाएं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर तो त्रिभुज होगा, वर्ग के बराबर है तो वह त्रिभुज हम लोग का कौन सा होगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग का जो हो जाएगा, जो हम लोग का समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसका क्या होता है मैं एक बार आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग दो त्रिभुज ले लिए, मान लिया x और y, तो आप लोग दो त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसका स्क्वायर बराबर दिया है कि इनके क्षेत्रफल का। तो अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है आप लोग को पता है √3/4 ए स्क्वायर, केवल एक ही का होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग दे रखी है, तो यहाँ पर ए की मान लीजिए x², इसका दिया है y भुजा, तो आप लोग x² और y² आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को देखना है इसका समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा। चलिए, x अक्ष पर स्थित एक बिंदु 2, -5 तथा 2, -9 के समदूरस्थ बिंदु निर्देशांक होगा। तो समदूरस्थ जो इसका बिंदु होगा उसका निर्देशांक हम लोग को क्या होगा, तो वो हम लोग को बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा, समदूरस्थ बिंदु के लिए होता है जैसे ये दे रखा है इसको और इसको आप लोग को सिंपली जोड़ना होता है। तो जहाँ पर हो जाता है जैसे y जैसे x2 - x1/2, और यहाँ पर हो जाता है हम लोग का x2 - x1/2, और यहाँ पर हो जाता है y2 - y/2। तो यहाँ पर आप लोग को निर्देशांक जो आएगा हम लोग का वो 0,7 आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0,-7 आएगा, क्योंकि शुरू में तो वो 100% ही रहेगा, ये आप लोग का आंसर राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि 10वां त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में कौन सा कोण बराबर होगा। चलिए हम लोग पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना ही लेते हैं जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे हम लोग का एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये इसमें दो भुजाएं समान है, जो ये है और ये समान है मान लीजिएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि ABC, तो यहाँ पर क्या क्या बराबर दे रखा है, AB बराबर AC। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर AB बराबर, यहाँ पर देखिए AB बराबर AC, ये AB जो है ये AC के बराबर है। तो हम लोग देखते हैं अब आगे कि AB बराबर AC हो गया है, तो इसमें कौन सा कोण बराबर होगा। तो इसमें जो कोण B और कोण C बराबर होंगे, तो कोण B कहाँ पर है, कोण B बराबर कोण C। आप लोग का C वाला आंसर आप लोग का राइट हो जाएगा, C नंबर आप लोग को C वाला ध्यान रखना। चलिए, ए त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√2, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसे। चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि देख रहे थे, जैसे कि ये दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का समकोण त्रिभुज बनेगा। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि जो ये है ना, आप इन दोनों का जैसे स्क्वायर करके जोड़ते जब हैं तो ये आना चाहिए, तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे बराबर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा। आप लोग को वही फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, तो मतलब कोण B पूछा हम लोग का कितना डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लोग का कोण B जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये आप लोग का बहुत ही सिंपल आंसर होगा। आपसे चाहे जब भी पूछेगा वो ऐसे डाटा ही सेट करेगा, आपको कोण 90 डिग्री आया तो आप लोग को बेहिचक 90 डिग्री लगा के आना है। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। जो इस पर शीर्षलंब होंगे उसकी लंबाई क्या होगी, कि भुजा 2A है। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो इसका जो आप लोग को मान हो जाएगा √3A आ जाएगा। इसको हम समझा दे रहे हैं कैसे आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज जब आप लोग को बोलता है तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। समद्विबाहु त्रिभुज जब भी समबाहु त्रिभुज जब भी बोलता है, कि समबाहु मतलब होता है समान, बाहु मीन्स होता है भुजाएं, तो समान भुजाओं वाला। तो इसका भी 2A है, इसकी भी 2A है, इसकी भी 2 है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। जब इससे शीर्षलंब डालते हैं, मतलब लंब मीन्स होता है 90 डिग्री। जब आप लोग 90 डिग्री डालेंगे चाहे जिस भी एंगल पे, तो डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ये 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आप लोग को लंब निकालना है, तो इसमें से जैसे कि आप लोग को होता है कि 2A का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर A स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को ये आ जाएगा। ये आप x मान के चलिए, तो x बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। जब आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3A स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा तो 3A स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आपका A बाहर हो जाएगा, √3A, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि साइन A बराबर कॉस है, तो A का मान क्या होगा। तो ये A बराबर 45 डिग्री पर साइन और कॉस बराबर होते हैं। आप लोग को ये जो
टेबल है उसको याद करके रखना होता है। यदि ए बराबर 30 डिग्री है तो tan ए स्क्वायर प्लस 1/cot ए स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ने 30 डिग्री मान रख लीजिएगा, इसका मान किया। चलिए, तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे प्रश्न, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। चलिए, हम लोग ये प्रश्न जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ये जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर ए 30 डिग्री, तो हम लोग को 1/tan स्क्वायर प्लस 1/cot स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसे। एक ही जगह पर हम लोग 30 डिग्री रखेंगे तो 1 प्लस, आप लोग को भी पता है यहाँ पर 30 में एक रखने में tan स्क्वायर होता है 30 डिग्री होता है 1/√3। तो 1/√3 का हम लोग 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों स्किप मत किया कर वीडियो को पूरा देखा करिए। तो एक यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बटा, यहाँ पर √3 का 1 हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 1 4, 4/3/4। और ये जो 4 का होता है यहाँ पर 1 होता है, तो 1 किस में और 4 किस में, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग का 1/3 कहाँ गया, 1/3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। सॉरी एक बार मैं देख ले रहा हूँ दोबारा से। जैसे ये है तो 3 से 4 कटेगा 1/3 है, आप लोग का आंसर हो जाएगा 1/3। आप लोग को ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है, तो आप लोग की पता होगा जैसे कि इसका 300% बढ़ जाएगा। और 300% की वैल्यू क्या होती है हम लोग का, 300% की वैल्यू होती है हम लोग का 4/1। 300 जब भी जहाँ भी आपको, अगर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, 400% की वैल्यू होते हैं 300% की वैल्यू होता है 4/1। पहले एक रही, पहले त्रिज्या 1 रही होगी, उसको हम लोग 2 गुना किए, 2 गुने का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि तो आप लोग का यहाँ पर 300 हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग अगर सिंपल तरीके से करना है तो पहले एक में रख लीजिएगा त्रिज्या 1 और दूसरे में रख लीजिएगा 4πr स्क्वायर, और यहाँ पर r की जगह पे 2 गुना का। पहले एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना का मतलब पहले 1 थे, अब उसको 2 गुना कर दिया गया है। तो प्रश्न का यही मतलब था। आप लोग यही नहीं समझ पा रहे होंगे, यही आप चीज़ समझ गए तो अब आप प्रश्न कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी आप लोग का आ जाएगा 4/9 ही आ जाएगा, क्योंकि आप लोग का जो व्यास दिया है 2πr, जब आप लोग निकालेंगे तो पाई काट दीजिएगा, 2r बराबर हम लोग का d होता है। तो यहाँ पर 4/9 आ जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो जैसे कि ये माध्य जो निकालने का होता है, आप लोग एक टेबल बनाएंगे। ये आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। वो टेबल बना के आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब एवरेज लेना होता है। इसको जितना भी आएगा 0 + 2 जोड़ के करेंगे तो 1 आएगा। फिर जो वाला प्रोपोर्शन आएगा 4 और 2 करेंगे 6, 3 आएगा। तो 1 3 जैसे करके उसे जोड़ना है। फिर आप लोग को x और i का गुणा करना है। फिर उसको आप लोग बटे में ले जाके इससे जो दिखा है यहाँ पर 1 4 5 6, इसको जोड़ के कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी बारंबारता का बहुलक और माध्य का, इसका माध्य क्या होगा, ये भी प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आसान है, क्योंकि फॉर्मूले पर डायरेक्ट है। जो फॉर्मूले प्रश्न मैं उन्हें नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो आप लोग कर लेंगे। सभी टीचरों की तरह नहीं कि व्यूज बटोरने के चक्कर में कुछ भी कर दिया जाए। चलिए आप लोग ये भी कर लीजिएगा। उपयुक्त का बंटन और बहुलक ज्ञात करना है, तो बंटन और बहुलक आप लोग का ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर प्रश्न आते हैं, तो ये सारे के सारे आप कर लीजिएगा। चलिए, माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होता है, माध्य बराबर होता है, यह प्रश्न डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आप लोग इसे भी कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें।